छुट्टी दिवा के ले हॉस्पिटल से? क्या हुआ? मुझे साल बड़ी झंझावत है, एजना चो ने कुछ साउंड है, एमआरआई कुछ नहीं आया, एक्सरे चो ने कुछ आया है। सांस दुष्ट आत्मा ने पकड़ा होगा ना तुम्हें। छट छट इसी वक्त छोड़ दे इसका शक, पूरी बॉडी छोड़ दे इसका। चल तुम्हें हुक्म देता हूं। इस सिस्टर का नाम ज्योति है और ये सिस्टर हरिके के रहने वाले हैं। और ये सिस्टर बताते कि पिछले सप्ताह इनके जीवन में अचानक से एक हालात आया। सबसे पहले तो इनको थोड़ा सा फीवर हुआ और उसके बाद इनकी सांस फूलनी शुरू हो गई। और ये बताते कि जब ये डॉक्टर के पास गए तो इन्होंने अपने टेस्ट करवाए तो डॉक्टर ने बताया कि आप में आयरन की कमी होने के कारण आपका ब्लड बहुत कम है, 6.8 ग्राम है, जिसकी वजह से आपकी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो आइए हम इनकी रिपोर्ट्स देखते हैं जिनमें इनका ब्लड 6.8 था। तो जब इन्होंने टेस्ट करवाए तो डॉक्टर ने इनको बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा क्योंकि आपकी धड़कन भी बढ़ रही है और हम आपके टेस्ट करवाएंगे। तो जब इन्होंने टेस्ट करवाए डॉक्टर ने तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी ESR मतलब चेस्ट इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप देख सकते हैं इनका एक्सरा। और डॉक्टर ने बोला कि आपकी लीवर इन्फेक्शन भी बढ़ चुकी है और आपको लगातार टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स भी आ रहे हैं, इसीलिए आपका लगातार ट्रीटमेंट चलेगा। और ये बताते कि ये बहन इलाज भी करवा रहे थे, दवाइयाँ भी ले रहे थे, लेकिन कोई आराम नहीं मिल पा रहा था। अगर ये 2 कदम भी चलते थे तो इनकी बहुत ज़्यादा सांस फूल जाती थी, ये अच्छे से चल भी नहीं पाते थे, रात को नींद भी नहीं आ पाती थी, इतना ज़्यादा सांस चढ़ती थी। और फिर डॉक्टर ने इनको हॉस्पिटलाइज करवाया, हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। और उसके बाद इनके जब टेस्ट हुए, क्योंकि डॉक्टर लगातार इनको बोल रहे थे कि आपका MRI होगा, आपके सर का टेस्ट होगा, तो उसमें हम पता करेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इलाज भी चल रहा था लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी। तो जब इनके सर का MRI भी हुआ तो उसमें भी वो टेस्ट नॉर्मल आए। तो उसके बाद डॉक्टर ने इनको बोला कि हो सकता है कि आपके लंग्स सिकुड़ चुके हैं, इसी कारण आपको लगातार सांस चढ़ रही है। तो इनके वो भी टेस्ट हुए, इनकी छाती का एक्सरा भी हुआ, लेकिन उसमें भी सब कुछ नॉर्मल आया। और ये बताते कि इनके सारे टेस्ट नॉर्मल थे, लेकिन लगातार ये सिस्टर हालात में थे। 8 दिन तक डॉक्टर ने इनको हॉस्पिटल में रखा। तो आइए देखते उस समय की वीडियो जब ये सिस्टर हॉस्पिटल में थे और लगातार इनका ट्रीटमेंट चल रहा था और लगातार इनकी सांस फूल रही थी, कोई आराम नहीं मिल पा रहा था। आपने अभी इस वीडियो में देखा कलीसिया कि कैसे शैतान ने इस बहन को एक बीमारी दी जिसकी वजह से लगातार इनकी सांस फूल रही थी, दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी हैरान थी क्योंकि सारे टेस्ट तो हो चुके थे लेकिन सारे टेस्ट नॉर्मल थे। और ये बताते कि लगातार ये परेशान थे, लगातार ये प्रॉब्लम में थे और इस सिस्टर को ऐसा फील होता था कि शायद इनकी डेथ हो जाएगी। और इनके घर वाले भी इनके कारण परेशान थे क्योंकि इनको दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही थी। और ये बताते कि फिर इनके हस्बैंड इनको यहाँ पर मीटिंग में लेकर आए, परमेश्वर की हजूरी में लेकर आए और परमेश्वर के दास के द्वारा जब इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई तो आइए देखते उस समय के ले हैंड सीन को जब ये हॉस्पिटल से सीधा छुट्टी लेकर यहाँ चर्च में आए।
इसको इमरजेंसी से छुट्टी दिवा के ले हॉस्पिटल से, क्या हुआ ऐसे? पापा जी साल चढ़ी ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, MRI ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਐਕਸਰੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। सांस दुष्ट आत्मा ने पकड़ा होगा ना तुम्हें, ਹਾਂਜੀ पकड़ो इसकी छाती। चलो गंदी आत्मा, इसके अंदर दुष्ट आत्मा काम करता है, इसको लेकर नहीं आना हॉस्पिटल, इधर रख। शट, निकल गंदी आत्मा, इसकी सांस को छोड़ इसके शरीर को। ये दुष्ट आत्मा, ये डॉक्टर क्या इलाज कराएंगे? कितना पैसा लगाया तूने हॉस्पिटल में? 40-50 हजार का लंगर लगाता है इधर, नाले लोग खाते तो दवाई देते, फालतू पैसे खराब किए तूने। जितना उधर लगा दिए लंगर है? भी लगा देंगे, कोई बात नहीं। जितना उधर लगा दिया है ना उतना लंगर भी लगा देंगे, कोई बात नहीं है। हाँ, लंगर लगाया करो इधर, वीरवार संडे लगता है ना संगत के लिए। हाँ जी पापा जी। चलो शैतान छोड़ दे इसका शरीर। ओए गंदी बुरी आत्मा, शट अप, निकल इसके शरीर से अभी, निकल, शट, इसी वक्त छोड़ इसके शरीर, शट अप, फ्री। देखो हॉस्पिटल से छुट्टी करा के ले आए, 40-50 हजार लगा दिया, लेकिन शैतान इसको पकड़ा हुआ है, उसे सांस चढ़ रही है। देखो कितने कितने एक्सरे करा ले, MRI करा ली, क्या क्या करा लिया इसका। छाती पर हाथ रखो इसकी, चलो ये छोड़ दे इसकी छाती को। मेरी तरफ देख शैतान, ओए मुझे देख, इसका ध्यान मेरी तरफ दो, मुझे देख, चल छोड़ दे इसकी छट। छट, इसी वक्त छोड़ दे इसका शक, पूरी बॉडी छोड़ दे शैतान। चल तुम्हें हुक्म देता हूं, निकल निकल, ये चल तेरे पर अधिकार है। छोड़ इसकी छाती, हड्डियां, दिमाग, शुरू, शट अप, फ्री। चलो अब 2 मिनट के बाद उठाना। पिता परमेश्वर, इसी समय इसका हार्ट नॉर्मल हो चुका है, छाती पर रखो। इसी वक्त इसका हार्ट नॉर्मल हो चुका है, इसकी सांस जो पूरी नॉर्मल हो चुकी है, स्वस्थ है, फ्री है। चलो छोड़ो, उठ बच्ची, उठ, उठो, उठ उठ उठ। अब देख, अब देख, थोड़ा जाएगा थोड़ा या भी नहीं है। चल चल, हाथ रखो इसकी छाती पर। पिता ये पूरी तरह हील है, स्ट्रांग हो जा। खुदा ये फ्री है, सारा शैतान का काम इसकी जिंदगी से आउट हो चुका है। शट, फ्री, फ्री। चलो अब देख, अब देख, चल कर देख। हॉस्पिटल में पैसे क्यों खर्च कर रही? दौड़ कर देख, दौड़ कर, डरना नहीं, दौड़ कर देख, दौड़ कर देख, दौड़ दौड़ दौड़, तारीफ कर खुदावंद की, दौड़ दौड़ दौड़। उधर देखो मुंडिया, दौड़ रही है, वापस आ, दौड़ कर, दौड़ कर आ, स्पीड से स्पीड से स्पीड से। ये देख उधर बेड पर डला है, वहां 50,000 खर्च दिया, जाओ, अभी जाना नहीं इधर से, कई चीजें सीखनी है। चलो फ्री, जीसस, चलो। जैसे ही परमेश्वर के अभिषेक दास ने इनके ऊपर प्रार्थना की तो उसके बाद इनका सारा हालात खत्म हो गया और उसी दिन से ये बहन पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से आजाद है। जो 2 कदम भी अच्छे से चल नहीं सकते थे, आज आप देख सकते हैं आपके सामने ये सिस्टर पूरी तरह से भाग रहे, चल रहे, कोई तकलीफ नहीं है, पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। कैसे परमेश्वर की सामर्थ लोगों को इंस्टेंटली हील करती है, कैसे ये बहन बुरे हालात में हॉस्पिटल से डायरेक्ट इधर आए खुदा के पास। तो जैसे ही खुदा के अभिषेक दास ने प्रार्थना की तो उसी समय ये बहन अपनी सीने खतरनाक हालात से उसी समय बाहर आ गए कलीसिया। तो आप देख सकते कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, कितना महान है कि वो पहली बार आने वाले लोगों के जीवनों में कितने अद्भुत और सामर्थ्य कामों को करते हैं। तो आइए जानते हम सिस्टर से कि आज आप कितना खुश है कि परमेश्वर ने आपको इस खतरनाक हालात से बाहर निकाला, आपको शिफा दी, छुटकारा दिया। बहुत खुश हूँ सिस्टर मैं। तो उस समय सिस्टर जब डॉक्टर आपको डरा रहे थे कि आपके टेस्ट होंगे, ऐसा होगा, तो उस समय आपको क्या लग रहा था? उस टाइम तो डॉक्टर भी कह रहे कि टेस्ट नहीं कुछ भी आया तो इसकी डेथ हो सकती है।
क्योंकि आपका ब्लड भी बहुत ज़्यादा कम था। हाँ जी। उन्होंने बोला कि आपको ब्लड भी चढ़वाना पड़ेगा। हाँ जी। तो आपने इलाज करवाया, आपने मना कर दिया कि नहीं। उसके बाद उन्होंने जब आपका ट्रीटमेंट किया तो उसके बाद ब्लड भी बढ़ गया, लेकिन हालात नहीं जा रहा था। धड़कन दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी और आपको ऐसा लगता था कि शायद मैं नहीं बचूंगी, हाँ जी, क्योंकि टेस्ट भी नॉर्मल आ रहे थे। हाँ जी। तो आपने देखा कलीसिया कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, कैसे ये बहन क्रिटिकल कंडीशन में थी, हालात में थी, टेस्ट भी नॉर्मल थे, दवाइयां भी असर नहीं कर रही थी, और कैसे खुदा की बड़ी ग्रेस ने इस बहन को जीवन दिया, छुटकारा दिया। अगर आज आप लोग भी हालात में हो, प्रॉब्लम में हो, तो ये बड़ा छुटकारा आप लोगों के लिए भी है। निश्चय आप भी छुटकारा पा सकते हो जब खुदा के दास आत्मा की तैयारी के साथ यहाँ पर आएंगे और वो आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड देंगे, तो निश्चय आप लोगों के जीवन में भी बड़े काम होंगे, बड़ा छुटकारा आप लोगों को मिलेगा। तो आइए इस गवाही के लिए हम सब एक मन होकर खुदा की तारीफ करेंगे, धन्यवाद करेंगे उस सामर्थी परमेश्वर का, खुदा के दास का भी धन्यवाद करेंगे जिनकी प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे लोग अपने हालातों से छुटकारा पाते हैं। तो सब जन जोर से तारीफ करेंगे इस टेस्टामनी के लिए। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।